श्री महाभागवत महात्म्य अर्थात इसकी महत्वता, जिसको स्वयं भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कहा गया था, अर्थात स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित। इसमें कुल 32 महात्म्य की बातें भगवान ने बताई हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्योंकि श्री भागवत महापुराण को पढ़ने से पहले महात्म्य पढ़ना अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्च छद्या युक्तोमम संतोष कारणम, अर्थात लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। दूसरा, नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजनम फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन महाभागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है, अर्थात उसका पुण्य होता है, अर्थात उसके द्वारा पुण्य होता है। तीसरा, श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतो दभवम पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत, अर्थात जो प्रतिदिन भगवान के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। चौथा, यह पठेत प्रत्योत नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानाम फल मापनोति मानवः। पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। पांचवा, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठान्ति वैष्णवाः क्ली ब्राह्मा नारस्ते वै यश्चन्यति सदा मम, अर्थात जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वह काली के अधिकार से अलग हैं, उन पर काली का वश नहीं चलता। छठा, वैष्णवानाम तु शास्त्राणि येश्चन्यति गृहे नाराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। सातवां महात्म्य, येश्चन्नेति गृहे नित्यं शास्त्रं भगवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्लगन्ति तेषां प्रीतो भावमेहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, काली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछल कूद करते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ, अर्थात श्रीमद् भागवत शास्त्र की टाल ठोक कर पूजा करते हैं, निडर होकर के पूजा करते हैं। उनके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। नवा, यावच्छिन्नानि हे पुत्र शास्त्रम भगवतम गृहे तावत
पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पी मर्मधूदकम। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितृ दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। 9वां महात्म्य। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भगवतम ही ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसंती ते। भावार्थ, जो मनुष्य विष्णु भक्त पुरुषों को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। हजारों करोड़ों कल्पों तक अर्थात अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। 10वां महात्म्य। ये चरयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नराः प्रीणि तास्तस्रय विबुधा यावदा भूत सप्लवम। भावार्थ, जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। 11वां महात्म्य। श्लोकार्थ। श्लोक पादम वा वरम भागवतम ग्रह शात्सोस्थ सहस्त्रैः किम्नयः शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी करें तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर मैं सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। अर्थात भगवान श्री विष्णु ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण कहा है, इसीलिए इसे पुराण नहीं महापुराण कहा जाता है भक्तों। 12वां महात्म्य। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तियामय पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। 13वां महात्म्य। कथम स वैष्णवो यज्ञः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तष्टते यस्य श्रापचादधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। 14वां महात्म्य। सर्व स्वेनापि लोकेश कर्तव्यम शास्त्र संग्रह वैष्णव वस्तु सदा भक्त्या तृष्टयर्थम मम पुत्रक। भावार्थ, लोकेश ब्रह्मपुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। 15वां महात्म्य। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदेशः सह। भावार्थ, कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। 16वां महात्म्य। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन 10 रामसी च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्याः। अर्थात यही नहीं, वहाँ नदी नद सर्वरूप में प्रसिद्ध सभी
तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य वास करते हैं। 17वां महात्म्य। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना। भावार्थ, लोकेश यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भगवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। 18वां महात्म्य। श्री भागवतम पुण्यमा युरारोग्य पुष्टिदम पाठनाश्च वणाशिद वापि सर्व पापः प्रमुच्यते। भावार्थ, यहाँ पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। 19वां महात्म्य। न श्रवणन्ति न हस्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। भावार्थ, लोकेश जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर ही प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं और मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देखो भक्तों, भगवान क्या कह रहे हैं, इसको दोबारा सुनते हैं। ना शृण्वन्ति ना हर्षयन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेषा स्वामी सदा यमः। अर्थात उनके स्वामी सदा यमराज ही रहते हैं और वो यमराज के वश में रहते हैं। महात्म्य 20। ना गच्छन्ति यदा मत्यरः श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्यां विशेषण नास्ति पापरस्ततः। भावार्थ, पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। 21वां महात्म्य। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम चष्यते यस्य गृहे तस्य वासमेहम। भावार्थ, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, मैं उस घर में निवास करता हूँ। महात्म्य 22वां। सर्वाश्रमाभीगनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं निराम श्री भागवतम यथा। भावार्थ, मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या समस्त तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण है। महात्म्य 23। यत्र यत्र चतुर्वर्गा श्रीमद् भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यार्था सुत वात्सला। भावार्थ, चतुर्मुख जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। महात्म्य 24। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षयामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है तथा जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है,
तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। आहा, अति सुंदर भावार्थ, अति महत्वपूर्ण महात्मा। दोबारा सुने। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रमणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम, नाहम तच्छयामि तम नरम। अर्थात जो मेरी कथा कहता है तथा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। 25वां महात्म्य। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते ही यः, सावतस्रं तस्य पुण्यम विलम याति पुत्रक। भावार्थ, पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष पुण्य नष्ट हो जाता है। महात्म्य 26। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने, सम्मानेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीति मर्मातुला। भावार्थ, जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। महात्म्य 27। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्मेत सम्मुखम ही यः, पदे पदे श्रीमधस्य फलम प्रपनोतय संशयम। भावार्थ, जो श्रीमद् भगवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महात्म्य 28। उत्तथाय प्रणमेद यो वै श्रीमद् भागवतम नरः, धन पुत्रांस्तथा दारान भक्तिं च प्रददाभ्यहम्। भावार्थ, जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, मैं उसे धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महात्म्य 29। महाराजो पचारस्तु श्रीमद् भागवतम सुत, श्रवन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वशो भाव्यमहम्। भावार्थ, हे पुत्र, जो लोग महाराज जोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। भक्तों, महात्म्य 30 और 31 दोनों एक साथ है। ममो तस्वेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम, श्रवन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतय च सुव्रत। 31वां महात्म्य। वस्त्रालंकरण पुष्प धूप दीपोहार कह, वशीकृतो हाहाम तश्रय सस्त्रिया सत्यपति अर्था। भावार्थ, सुव्रत, जो लोग मेरे पर्व से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वाम वाले पति को वश में कर लेती है।